जिंदाबाद, आरती राव जिंदाबाद, राव साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। इसलिए इकट्ठा हुए हैं, आपका तात्पर्य क्या है? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का यहाँ पहुँचने पर मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। हम सभी सरपंच एकत्रित हुए। मैं ग्राम पंचायत माजरा सरपंच रविंद्र कुमार, माजरा एम्स सरपंच संघ अध्यक्ष खोर। रामगढ़ भगवानपुर में जो महापंचायत चल रही है, राव साहब और बहन जी आरती राव जी के बारे में जो गलत टिप्पणी की गई, ये शालीनता प्रिय काम है, लेकिन राव साहब हर चीज़ की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरे गांव में एम्स की कोशिश की और अहिरवाल क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी सौगात लेके आए, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जो उनके बारे में बाहर से आए हुए लोग जो गलत टिप्पणी करके चले गए, हम उनका विरोध करते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि इलाके में शांति प्रिय बनाए रखें। और राव साहब हमारे प्रिय नेता हैं और थे और रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। लंबी राजनीति आपने की है, इलाके में आप पार्षद भी रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, जो रामगढ़ भगवानपुर में माननीय राव इंद्रजीत सिंह और बहन आरती राव जी के खिलाफ जो बातें कही गई है, ये निराधार है। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। राव साहब 40 साल की राजनीति में एक ऐसा नेता है पूरे भारत में जिस पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। हमें गर्व है कि हम राव इंद्रजीत के समर्थक हैं। इस प्रकार की अगर आगे से कोई इस तरह की कोई आलोचना करेंगे तो इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। आगे हम भी आंदोलन करेंगे। राव साहब पर एक धोखेबाजी का और वादा खिलाफी का आरोप लगा है कि वादा करके उन्होंने हॉस्पिटल यहाँ नहीं दे रही। देखिए, हॉस्पिटल के लिए 3 जगह जानकारी जुटा रहे हैं, चिन्हित किए गए हैं, जिसमें जो सुटेबल होगा उसमें सारी चीज़ें देखी जाएगी। भाई उसमें मरीजों को आने जाने के लिए कोई ज़्यादा दूरी तो नहीं है। पहली बात तो ये कोई नया हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, इसका एक्सटेंशन कर रहे हैं। इसी जगह छोटी पड़ रही है, इसलिए इसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए सारी चीज़ों को पूरा मापदंड के हिसाब से जगह देखी जाएगी। एक खाली रामगढ़ का नहीं है, उन्होंने तो ये खाली रामगढ़ गांव का हॉस्पिटल बना लिया। ये पूरे शहर रेवाड़ी ज़िले का अस्पताल है। इसके लिए वहाँ पर जो भी इस तरह की जो बातें कर रहे हैं वो बहुत ही निराधार है। धरना दे रहे हैं, उनका कहना है कि उनसे जमीन ली गई है 10 किला, जो कि रेवाड़ी को पानी पिलाने के लिए जगह दी गई है। तो उनका कहना है कि धोखेबाजी से ली गई है, उनको लोभ देख करके और फिर अस्पताल का लालच दिया गया। क्या सही है ये? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज़मीन सभी देते हैं। हमारे यहाँ भी गांव में जैसे भाई 10-15 गाँव के लिए पानी की व्यवस्था बनाई जाती है, तो हर गांव पानी की लिए ज़मीन नहीं दे सकता। जिसकी सूटेबल होती है वो अकेले पूरे शहर के लिए दी गई है ज़मीन, ना कि एक राव साहब ने कोई अपने लिए थोड़ी ना ज़मीन ली है। शहरवासियों में सर रिकॉर्डिंग में है ये। देखिए, रिकॉर्डिंग अभी कल ने ये भी शहबाजपुर वाले भी कहेंगे कि भाई हमारे से भी राव साहब ने भाई कही है कि भाई आप भी ज़मीन दो। तो ऐसे तो वो तो 3-4 जगह अपनी साइट देखेंगे, वो तो पता करेंगे। रिकॉर्डिंग करना भी बहुत गलत बात है। इस तरह की बातें रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। पूरे प्रकरण के बारे में जो भी बहन जी पहले तो सबसे बड़ी बात है, मंत्री और एमएलए तो बाद की बात है। सबसे बड़ी पहले तो हमारी बहन है, उसके बारे में जो ये टिप्पणियां कर रहे हैं, ये ऐसे लोगों का तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोग समाज के लायक हैं ही नहीं, जिनको ये नहीं पता कि बहन है हमारी। मंत्री एमएलए तो बहुत बाद की बात होती है, हमारी बहन है इलाके की। और राव साहब के बारे में भी जो टिप्पणी कर रहे हैं, भी बहुत, राव साहब को छोटे नेता नहीं, देश के बहुत बड़े नेता हैं। और उन्होंने सब कुछ लाए या क्या नहीं लाए, सब कुछ लेके आए हैं। सैनिक स्कूल राव साहब लेके आए, और एम्स राव साहब लेके आए, महेंद्रगढ़ भी राव साहब लेके आए। क्या नहीं लेके, जो कुछ किया है वो राव साहब ने किया है। और उनके बारे में जो छोटी लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, ये लोग समाज के लायक तो है ही नहीं। इनका तो समाज में बहिष्कार होना चाहिए। पंचायत के द्वारा भगवानपुर में जो पंचायत बैठी है, धरने पर बैठी है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि हमारे द्वारा यहाँ कुछ नहीं कहा गया। वो जो बाहर के थे, उनके बारे में क्या कहें? बाहर के थे तो हम यहाँ किसी बाहर के को बुला के और कुछ अभद्र टिप्पणी करवाएंगे तो हम करवा रहे हैं। पहले क्यों बुलाया ऐसे आदमियों को? बुलाना ही नहीं चाहिए था, नहीं बुलाना चाहिए था साहब। और राव साहब ने जो जमीन की बार बार कह रहे हैं पानी पीने के लिए, राव साहब ने अपने खुद पर्सनल अपने नाम करवा ली वो जमीन। नहीं, राव साहब ने तो शहर को पानी पिलाने के लिए ही तो कहा था। भाई तुम्हारी जमीन थी, तुमने दे दी, तो वो शहर को पानी पिएगा पूरा शहर, उसमें क्या बुराई है? राव साहब ने को अपने नाम करवाई है जमीन। प्रतिनिधि भगवानपुर, हाँ जी, अनिल कुमार जी का एक बयान हो रहा है जी कि राव साहब ने ये बोला है कि सरपंच पति, जबकि मैं पति नहीं हूँ, बेटा हूँ। तो बार बार में सरपंच पति बोल रहे, तो ये माँ और बाप के बेटे को कलंकित कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? नहीं, राव साहब ने तो कहा ही नहीं कुछ ऐसा उसके बारे में।
सही कहाँ है गलत कहाँ है, कुछ भी नहीं कहा उसके बारे में। राव साहब ने उसको ये कहा था भाई ठीक है हम आपके लिए पानी के लिए जमीन दे दी, तो धन्यवाद करते हो। राव साहब ने उसको क्या कह दिया, तो बिगर मतलब की बात कर रहा है। वायरल ऑडियो के अंदर सरपंच साहब बार बार में नहीं, राव साहब जो है राव इंद्रजीत जी बार बार में एक बात कह रहे हैं कि सरपंच पति, तो उसके बारे में उनका बयान है कि वो इससे हमारी भावनाएं आहत हुई है, माँ बाप का जो माँ और बेटे का जो रिश्ता है वो कलंकित हुआ है। तो नहीं राव साहब ने कहा ही नहीं ऐसी बात, कोई कलंकित और की बात हमारे सामने तो कोई ऐसी बात आई नहीं जी। कल उनका बयान आया है और सभी चैनल्स पे चला नहीं, वो तो बयान तो कुछ भी देते, वो तो सारे बयान झूठे दे रहे हैं। उसका उनका बयान देने से क्या है बताओ। वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारी जमीन नाम करवा ली, राव साहब ने करवा ली उनकी जमीन नाम। रेवाड़ी शहर के लिए पानी पिलाने के लिए करवाई, राव साहब ने तो नहीं करवाई। ये तो सब झूठ है, उनकी झूठ के बुलंदे ले रहे हैं वो तो। कुछ नहीं सरपंच प्रतिनिधियों से बाढ़ खींच। और ये भी नहीं, अगर राव साहब सबको बताए बहुत ईमानदार पूरे देश के नेता है, दक्षिण हरियाणा के नहीं, राव साहब देश के नेता है। मैं संजय यादव सरपंच डाणी राधा से। जो रामगढ़ भगवानपुर में जो महापंचायत हुई और उसमें राव इंद्रजीत के खिलाफ और बहन आरती राव जी के खिलाफ जो उन्होंने अमर्यादित असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया, उनके व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ पे पर्सनल मैटरों को लेके उन्होंने जो उनके विरोधियों ने जो बातें कही वो सब गलत हैं। हम सब उनका विरोध करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। राव साहब बहुत अच्छी छवि के नेता हैं, 6 बार सांसद रह चुके हैं वो। और ये सब कहना, किसी के व्यक्तिगत बारे में ऐसा कहना कि भाई ये ऐसे हैं वैसे हैं, ये नहीं कहना चाहिए। राव साहब ने अभी तक अपने 45 साल के राजनीतिक कैरियर में कभी भी स्वार्थ की राजनीति नहीं करी है। उन्होंने हमेशा जनहित के लिए अच्छे कार्य करे हैं। और अभी सरपंच साहब ने बताया कि जैसे कि भाई यहाँ हमारे एम्स के लिए भी उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमारे पाली में जो यूनिवर्सिटी आई है राव साहब की देन है। अपना जो मिलिट्री स्कूल बनाया है वो भी राव साहब की देन है। जो नेशनल हाईवे आप देख रहे हैं, अच्छे रोड बने हुए हैं, ये सब दक्षिण हरियाणा में राव साहब की देन है। तो ये बाकी तो ये विरोध तो राव साहब के विरोधी तो उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं। भाई राव साहब ने ये गलत किया, राव साहब ये गलत कर रहे हैं। उनकी बात राजनीति में नहीं बनती तो इस पीछे से बैकबाइट करते हैं वो लोग। तो ये सब गलत है। और खासकर तो किसी बहन बेटी के बारे में कहना तो बहुत ही गलत बात है। जो उन्होंने मुर्दाबाद के ऐसे जो नारे लगाए वो गलत है। बहन बेटियां सबकी बराबर होती हैं, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। हम उनका विरोध करते हैं और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, आगे हम सभी सरपंच मिलके हम राव साहब के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। अब पहले भी हम राव साहब के साथ थे, आगे भी हैं और आगे भी रहेंगे। ग्राम पंचायत अहरोद, मैं जो ये भगवानपुर में जो चेतन सरपंच ग्राम पंचायत अहरोद, ये जो भगवानपुर में पंचायत चल रही है इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीतिक द्वेष भावना है इनकी। ये जो पंचायत चल रही है ये हाईजैक हो चुकी। अगर हाईजैक नहीं होती तो ग्राम पंचायत भगवानपुर मिलने आई थी। राव साहब ने कुछ ऐसा कहा भी नहीं था, टाइम नहीं था, वो मीटिंग में जा रहे थे। ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं था जो इन्होंने किसी को भी माइक दे दिया और वो कुछ भी अनगढ़ बातें बोल रहा है हमारी बहन के बारे में। बहन किसी की भी हो उसकी इज्जत करनी चाहिए। राव साहब के बारे में बोल रहे हैं, बहन जी के बारे में, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं। उनकी एक अलग ही मानसिकता का पता चलता है कि वो छोटी मानसिकता के लोग हैं। और राव साहब हमारे इलाके के लिए पहले भी प्रयासरत थे, आगे भी हैं। और हम सब खोल ब्लॉक के जितने भी सरपंच साहिब यहाँ पहुँचे हैं सब राव साहब के साथ हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। मैं ग्राम पंचायत कुंड से आनंद शर्मा सरपंच प्रतिनिधि हूँ। हम सभी यहाँ खोल ब्लॉक के सरपंच, हमारे प्रधान जी भी यहाँ पे साथ है। जो रामगढ़ भगवानपुर में जो असामाजिक लोगों द्वारा, अमर्यादित लोगों के द्वारा जो महापंचायत हो रही है उसका रोष प्रकट करने के लिए आए हैं कि हमारे हिंदुओं की संस्कृति है, हिंदुस्तान की संस्कृति है, हरियाणा की संस्कृति, कि हमारी बहन बेटी सबकी बहन बेटी होती है। और अगर कोई बहन बेटी के बारे में अशब्द यूज करता है तो वो असामाजिक लोग हैं। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और हमारे सिर्फ सरपंच संघ ही नहीं, हमारे पूरे खोल ब्लॉक में हर गांव में रोष प्रकट कर रहे हैं कि ऐसे असामाजिक लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। इतनी साफ छवि के हमारे राव साहब हैं जो इतनी लंबी राजनीति करने के बाद भी उन पर एक भी आज भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। उनके बारे में इस तरह की गलत बातें करने में कुछ लोग हैं जिनकी राव साहब की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के कारण उनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो गई। उनको दर्द है तो कोई ना कोई मुद्दा चाहते हो, ये बिना मतलब की बात कोई मुद्दा बना रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हैं हम लोग और इनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। और आगे जैसे भी राव साहब हमें हुक्म करेंगे आगे उनका हुक्म का पालन होगा। पर ऐसे लोगों का मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं जो भी मेरी बात सुन रहे हैं आप लोगों के द्वारा, कि ऐसे असामाजिक लोगों का विरोध होना चाहिए और फ्यूचर में ऐसी घटना ना हो, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। आरोप, बहुत बड़ा आरोप है सर राव साहब पे
क्या कहेंगे उसके बारे में? ऐसा जी, वादा खिलाफी तो कोई कुछ भी बात बोल सकता है, पर एक कोई भी इंस्टीट्यूशन बनता है, कोई कॉलेज बनता है, कोई संस्था बनती है, उसमें बहुत से नॉर्म्स देखने पड़ते हैं। जैसे पहले मनेठी में एम्स बनना था, वहाँ पे कोई इशू आ गया, जमीन का इशू आ गया, नॉर्म्स नहीं हुए, तो माजरा वालों ने हेल्प की, माजरा में बन गया। तो ये कोई इशू नहीं है कि भाई हमने वादा कर दिया और वो पूरा हो गया। कई लेवल पे चीजें होती है, कई जांच कमेटी बैठती है, कई जगह का सर्वे होता है, तो ऐसा कोई बात नहीं कि वादा खिलाफी हो गया। सरकार जनप्रति तो चाहते हैं कि भाई ये काम यहाँ पे हो जाए, पर वो जरूरी नहीं उसके लिए सारी चीज अनुकूल हो। यहाँ पे धरना स्थल से बार बार में बयान आ रहे हैं, राव साहब के वो जवाब दे रहे हैं वो बयानों का। एक बयान अभी भी आया है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि और बेटे और माँ के जो उनका बयान आया है कि सरपंच पति बोला गया उनको, ना कि सरपंच प्रतिनिधि बोला गया। उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है जी, जैसे मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ, कई लोग मुझे सरपंच का पति भी समझ लेते हैं, जो फोन आते हैं, हाँ जी महेश कुमार जी बोल रहे हो, तो कई बार गलतफहमी हो जाती है। सरपंच प्रतिनिधि कोई भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है, ससुर भी हो सकता है। अब किसी को नहीं पता तो हो सकता है मोस्टली सरपंच पति ही बोल सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं। मोस्टली दिमाग में ये होता है। मेरे पास भी फोन आता है डिपार्टमेंट से, हाँ जी आप सरपंच साहब के पति बोल रहे हो, ना जी देवर बोल रहा हूँ उनका मैं। तो सरपंच प्रतिनिधि कोई भी हो सकता है, ये कोई इशू नहीं है भाई। मोस्टली देखा ही जाता है कि भाई वाइफ है तो उसका हस्बैंड ही थोड़ा बहुत दाएं बाएं थोड़े भागदौड़ करता है, तो ये कोई इशू नहीं है। तो बिना बात के मुद्दा बढ़ा रहे। तो जो भी बहन जी के बारे में ये एलिगेशन लगा रहे हैं, सभी बहन बेटी होती है, ये ऐसा गलत किया है। और जो भगवानपुर में महापंचायत कहते हैं, वो विपक्ष भी बैठे हैं वहाँ पे, पक्ष के भी बैठे हैं, विपक्ष के लोग ज़्यादा बोल रहे हैं वहाँ पे। जैसे जो जिसको हार पसंद नहीं है, जैसे राव साहब जीत रहा है, हर बार जीत रहा है, तो ये गलत है इशू जो बना रहे हैं। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यही है कि अगर हमारे इलाके में हमारी बहन बेटियों के बारे में ऐसी कोई बात बोलेंगे तो हम एकजुट होकर हम उनका बहिष्कार करेंगे। मैं घनश्याम, एक सरपंच कोलाना से। जो धरना चल रहा है रामगढ़ भगवानगढ़ में, वहाँ असामाजिक तत्व आके और राव साहब और बहन जी के बारे में जो गलत बोलते हैं उनका हम सख्त विरोध करते हैं। और आगे ऐसा हुआ तो इसके लिए हम ना बड़ा वो करेंगे, आंदोलन करेंगे। दूसरा, राव साहब एक बहुत ही ईमानदार और साफ छवि के आदमी है, इसीलिए तो लोगों ने 4 बार विधायक और 6 बार सांसद बनाया है। वो लोग कह रहे हैं इन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने दक्षिण हरियाणा का पिछड़ापन दूर किया है, उन्होंने मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एम्स, इतने बड़े संस्थान यहाँ दे दिया। हमारा एरिया पिछड़ा नहीं है और राव साहब की वजह से एरिया पिछड़ा नहीं है। नहीं, हमारे एरिया को पिछड़ा बोला जाता था पहले, अब ये सबसे आगे एरिया चल रहा है हमारा। ये सब राव साहब की देन है। प्रतिनिधि चित्ताडोंगरा जी, मैं सरपंच प्रतिनिधि चित्ताडोंगरा। जो भगवानपुर में हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। राव साहब हमारे बड़े नेता हैं और जो उनके बारे में टिप्पणियां की गई है वो गलत है। और हमारी बहन आरती राव के बारे में भी, उनके निजी जीवन के बारे में भी जिन लोगों ने बातें कही हैं वो बहुत ही गलत है और वो नहीं करनी चाहिए। उसकी हम घोर निंदा करते हैं और इस चीज़ के लिए क्या कहते हैं, उनसे माफ़ी मंगवाने के लिए कहते हैं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए राव साहब से और आम जनता से। और समाज में धरने पे इस तरह की बातें जो करता है वो बहुत ही गलत है। कुछ विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है और राव साहब को बदनाम करने की कोशिश की। सरपंच गाँव पाड़ला से तो ये बात हो रही है मस्जिद के लिए बहुत गंदी बात है। इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है। एम्स भी मैं धरना में था थी मंठी में, तो विपक्ष के पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। पूरा सारा काम राव साहब ने किया। मैं सरपंच प्रतिनिधि गाँव नांदा। जो भगवानपुर में जो महापंचायत हो रही है उसमें जो वर्ड उन्होंने यूज़ किए हैं राव साहब के प्रति या अपनी बहन आरती राव के प्रति, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। हाँ, संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष हमने एम्स के लिए भी किया था, लेकिन हमने किसी नेता के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की। राजनीति में सब कुछ होता है, लेकिन ये आपसी रंजिश में ये फैमिली के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करनी, ये गंदी राजनीति की वो है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे और इसके लिए वो माफ़ी मांगे। सुभाष, सरपंच प्रतिनिधि गांव धामलावास से। जो रामगढ़ भगवानपुर में जो धरना दे रखा है, ये दे रखा है, अच्छी बात है। अपने काम के लिए बैठना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। हम इसकी बिल्कुल घोर निंदा करते हैं। और राव साहब ने हमारे क्षेत्र के लिए ना काफ़ी विकास करवाए हैं। रेवाड़ी शहर को बाईपास दिया, गांव धामलावास को पॉलिटेक्निकल कॉलेज दिया, मनेठी अपने माजरा में एम्स दे दी है जी, महेंद्रगढ़ में जो यूनिवर्सिटी दी है जी। तो
इस प्रकार की छोटी बातें उन्होंने नहीं निकालनी चाहिए। मैं तो इसी जो ये रामगढ़ भगवानपुर में जो राव साहब और बहन आरती राव के खिलाफ जो उन्होंने गलत जो टिप्पणी की है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और आगे से अगर ऐसा हुआ तो हम उनका बहिष्कार करेंगे, और हम भी ऐसा करना जानते हैं। आगे से इसके लिए हम भी अगर ऐसा कुछ बोलेंगे वो, तो इसके लिए हम भी एक बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं सरपंच प्रतिनिधि नांगल जमालपुर, राव साहब के बहन जी के खिलाफ गलत टिप्पणी है, उसके लिए मैंने विरोध करता हूँ। नरेंद्र सरपंच ग्राम पंचायत सिमनावा से। रामगढ़ भगवानपुर के अंदर जो महापंचायत जो बैठी हुई है, धरने के ऊपर जो हमारे राव साहब और बहन आरती राव के बारे में जो गलत टिप्पणी हो रही है, हम उनकी घोर निंदा करते हैं। और हम राव साहब के साथ है, आगे राव साहब के साथ रहेंगे। अगर वो आज्ञा, अगर वो महापंचायत में अगर दोबारा ऐसा करेंगे तो हम इसके खिलाफ पूरा ये हमारा जो खोल के इलाका है, जो बड़ा आंदोलन करेंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वासियों ने और धरना दे रखा, क्या गलत है वो? गलत नहीं, मांग वो गलत नहीं है, अपने हक के लिए बैठ सकते हैं जी वो। पर किसी भी बहन बेटी, किसी बहन बेटी के लिए गलत टिप्पणी जो बोलते हैं वो गलत है जी, उसका हम बहिष्कार करते हैं। जिंदाबाद, बहन आरती राव जिंदाबाद, बहन आरती राव जिंदाबाद, भारत माता की जय। राव साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राव साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।